अधर्मो हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपकः अधर्माद् दुःखमाप्नोति धर्माद् वै सुखमेधते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बन के रहिएगा, कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक होने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। आप लोगों के जय श्री कृष्ण लिखने से ना मुझे जितने व्यूज से खुशी नहीं मिलती है उतनी मुझे, आप सोचिए कि जय श्री कृष्ण का प्रभाव इतना कि भगवान का नारा ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे वृंदावन में जगह दे दी। इस नाम का इतना प्रभाव है। मैंने इस नाम को ऐसा बना, मतलब अपने अंदर इतना भगवान की कृपा रही कि उन्होंने मुझे वृंदावन में जगह दे दी। इस नाम की बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की। आइए शुरू करते हैं। तो विषय है आज आर्द्रा नक्षत्र। मैंने मृगशिरा नक्षत्र में बात की थी 66 डिग्री 40 कला तक, है ना। 66 डिग्री 40 कला तक, 54 डिग्री 20 कला से लेकर के 66 डिग्री 40 कला 53-54 है तक मृगशिरा नक्षत्र का आकाश क्षेत्र है। अब यहाँ से 66 डिग्री 40 कला से आगे बढ़ते हैं जब, और 80 डिग्री तक जाते हैं जीरो कला, 80 डिग्री जीरो कला, मतलब 66 डिग्री 40 कला से लेकर के 80 डिग्री जीरो कला तक का संपूर्ण जो क्षेत्र है। क्योंकि मैंने क्या बात कही थी कि नक्षत्र जो है वो आकाश मंडल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी का सूचक है। तो इतने अंशों के बीच का जितना भी क्षेत्र है वो आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वस्तुतः ये भगवान रुद्र हैं। वस्तुतः तो ये नक्षत्र राहु का है, पर इसके स्वामी जो देवता हैं वो रुद्र हैं, जो समस्त सर्वांग पीड़ा और समस्त रोगों के सूचक भी होते हैं या कारक भी होते हैं। स्नायु मंडल से बुध को भी देखा जाता है और उसी नर्वस सिस्टम का कारण राहु देव क्या बोलते हैं, रुद्र देव को भी देखा जाता है, जो समस्त धरातल के विनाश के कारण हैं। प्रलय क्या है? पृथ्वी तत्व का पृथ्वी तत्व में मिल जाना, जल तत्व का जल तत्व में मिल जाना, अग्नि तत्व का अग्नि तत्व में मिल जाना, वायु तत्व का वायु तत्व में मिल जाना, आकाश तत्व का आकाश तत्व में मिल जाना। मतलब जब ये गुणित होते हैं, जब इनका विभाजन होता है तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और जब ये आपस में समाहित हो जाते हैं तो सृष्टि प्रलय का स्वरूप धारण करती है। तो इस प्रलय के सूचक और कारक कौन है? साक्षात भगवान भोले बाबा, रुद्रावतार भगवान रुद्र, है ना। और जो वस्तुतः अगर आप इसको और भी गंभीरता से समझते हैं तो चरण के भी बारे में बात करूंगा। पर अगर जिस व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र में होता है, ये व्यक्ति को इतना अनुभवी बना देते हैं कि उसके अनुभवों से कई लोगों का घर चल जाता है। ये पहली बात है जो अच्छी है। दूसरा, इनमें एक कमजोरी क्या होती है कि ये, जैसे इसको आप किसी भी तरीके से उदाहरण में सेट कर सकते हैं कि मैं मान लीजिए यहाँ जहाँ रहता हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर तक मुझे जाना है, तो मेरी दृष्टि सिर्फ 40वें किलोमीटर तक है। बीच में क्या पड़ता है मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया, और यही चीज़ कई बार आर्द्रा वालों को कमज़ोर कर देती है। मतलब इनकी दृष्टि सिर्फ सामने वाले पे है, अर्जुन के लक्ष्य की भांति। पर कई बार आपको इधर उधर भी देखना पड़ता है, बीच में रास्ते में क्या पड़ रहा है, कौन सा शहर है, कौन सा मोड़ है, कौन सी मंदिर है, कौन सी चीज़ चल रही है, बीच में की गतिविधि क्या हो रही है। तो आर्द्रा वाले कई बार सिर्फ सामने ही देख करके चलते हैं, अगल बगल उनकी दृष्टि नहीं जाती। इस वजह से बगल अगल की जो गतिविधियों हैं, गतिविधियों पे इनका ध्यान नहीं जाने से कई बार इनका नुकसान हो जाता है। अगर मुझे किसी ने कहा कि फला व्यक्ति उस दुकान पे बैठा मिलेगा, तुम जाओ, तो मैं क्या करूंगा
कि अगर मैं आर्द्रा में जन्मा हूं तो मैं सीधा अपनी साइकिल उठाऊंगा और सीधा उस दुकान पे जाऊंगा, जबकि उस व्यक्ति को तो ये पता नहीं है कि मैं उसके लिए वहां आ रहा हूं, तो वो दुकान से चल चुका होगा और मैं बीच में तो मैं देख नहीं रहा, तो सीधा मैं उस दुकान पे पहुंचा, वहां वो व्यक्ति मिला नहीं। ये आर्द्रा वाले ऐसी गलती करते हैं कि वो बीच में नहीं देखते कि वो व्यक्ति शायद बाजार में भी मिल जाए, मुझे बीच के रास्ते में भी मिल जाए तो मेरी ऊर्जा बच जाए, वहां दुकान तक मुझे नहीं जाना होगा, बीच में ही वो व्यक्ति मुझे मिल जाएगा। ऐसी गलती आर्द्रा वाले करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात है, बल्कि बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग को उपचार के तौर पे क्या करना चाहिए, ये मैं पहले ही बता देता हूं। ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का कम से कम 5000 बार जप करना चाहिए, रविवार को या सोमवार को। और पीपल के वृक्ष का 2 गुना कर, पीपल के वृक्ष का जो जड़ होता है उसको तर्जनी उंगली का 2 गुना करके रविवार के दिन चांदी के ताबीज में भर करके ओम रुद्राय नमः इस मंत्र से उसकी पूजा करके कम से कम 5 माला जप कर लीजिए, या 5000 बार अगर रविवार है तो बढ़िया से जप लीजिए किसी मंदिर में जा करके। और भगवान भोलेनाथ को तांबे का नाग अर्पित करना चाहिए, उन्हें चांदी का चंद्रमा अर्पित करना चाहिए, और साथ ही साथ नीला पुष्प उन्हें अर्पित करना चाहिए, सफ़ेद पुष्प उन्हें अर्पित करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य अक्षत चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद चंदन स्वयं भी सदैव माथे पे लगा करके रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को भी सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए। इतना करने से आपके इस नक्षत्र में जनित दोष सारे समाप्त हो जाते हैं और कमज़ोर या ख़त्म हो जाते हैं। मैंने इतनी बात उपचार की बता दी। अब बात करते हैं चरण की। तो आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण और अंतिम चरण के जो स्वामी देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। इस वजह से जिस जातक की कुंडली में चंद्रदेव आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना उस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा को अच्छा बना सकती है। और बीच के जो 2 चरण हैं, मतलब पहले चरण और अंतिम चरण, पहले और चतुर्थ चरण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए, और बीच के दूसरे और तीसरे चरण के अधिपति शनिदेव होते हैं। इस वजह से जिस जातक की कुंडली में शनिदेव बलवान नहीं होंगे और अगर उसका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ रहेगा तो उसको शनि की दशा कमजोर जाती है। इस वजह से भी कई बार आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता कि मेरी कुंडली में तो शनिदेव बहुत कमजोर होकर के बैठे हैं या कारक होते हैं। इस वजह से भी कई बार आपके नक्षत्र का स्वामी या नक्षत्र के दूसरे चरण का स्वामी अगर कमजोर है तो कुंडली में वो दशा को अच्छा नहीं जाने देता है। तो चरण की बात मैंने बताई कि आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, जिनका बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए। आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति शनिदेव होते हैं, जिनका बलवान होना आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण के जन्मे जातकों के लिए आवश्यक होता है। तीसरे चरण के भी अधिपति शनिदेव होते हैं। इस वजह से आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शनिदेव का बलवान होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। चौथे चरण के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति स्वतः हो जाते हैं। इस वजह से अगर आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना आवश्यक होगा। कमजोर है तो क्या करें? ब्राह्मणों की पूजा, गुरु मंत्र से दीक्षित होइए, किसी गुरु से अपने आप को बांध करके जोड़ करके रखिए। गुरु मंत्र का जप, आदित्याय नमः का जप, नारायण के मंत्रों का जप, देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप, साथ ही साथ इन दोनों ही ग्रहों का कवच पाठ कर सकते हैं। शनि कवच पढ़ सकते हैं और बृहस्पति कवच पढ़ सकते हैं। ये तो रही चरण की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा, विभिन्न ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा। तो अगर आर्द्रा नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति सरकारी संपत्ति का लाभ अर्जित करने वाला होता है, उसको नौकरी मिल जाती है ना, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान वगैरह मिल जाती है। अगर उसी चंद्रमा जो आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं उस पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति निर्विवादी होता है, साहसी होता है और गुणी होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होता है। वो फिर अपनी प्रत्येक चीज पे बहुत ही ज्यादा समझदारी से निर्णय लेने वाला होता है। बुध की दृष्टि पड़ जाए तो विनोदी स्वभाव का होता है और चंचल भी होता है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को निष्णात, कवि और क्षेत्र का विशेषज्ञ बना देते हैं, वो किसी खास क्षेत्र में ज्ञानी होता है। शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति दाम्पत्य का और पति का और सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है।
शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो रोगी और रुग्ण काया वाला और लंबी बीमारी का खतरा, कई बार पोलियो, लकवा और ऐसी बीमारियां हो जाती हैं इस शनि की दृष्टि पड़ जाने पे। चंद्रमा अगर शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, आर्द्रा के नक्षत्र में बैठे हैं, चरणबद्ध तरीके से अगर देखें तो दूसरे चरण के अधिपति हैं शनिदेव और तीसरे चरण के भी अधिपति हैं, पर अगर उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो ये कई बार लंबी बीमारी के खतरे भी पैदा कर देते हैं। ऐसी अवस्था में उनका बलवान होना उसके रुग्णता को कमजोर करेगा। मतलब अगर शनि बलवान हैं तब तो आपको लंबी बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर शनिदेव कमजोर हैं और दूसरे और तीसरे चरण के अधिपति या दूसरे या तीसरे चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है और अगर शनिदेव रुग्ण हैं तो व्यक्ति को लंबी बीमारी हो जाती है। राहु और केतु की दृष्टि व्यक्ति को भ्रमित, चिंतित और परेशान होने के साथ साथ माता के स्वास्थ्य की चिंता देने वाले हो जाते हैं। और केतु की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति अपने व्यय को संतुलित नहीं कर पाता है। ये आर्द्रा नक्षत्र है। अब इस पे और भी बातें बताता हूं जो मूलतया श्रेष्ठ हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में जन्म उसका आर्द्रा में हुआ है वो लगातार एक वक्त पे एक काम नहीं करता और बार बार काम बदलता रहता है। उसके गतिविधियों में फ्लक्चुएशन देखा जाता है, उसकी मति बदलती रहती है और वो प्रायः भ्रमित सा भी रहता है। जिस व्यक्ति का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में होता है वो लगातार अपनी स्थिति मेंटेन नहीं कर पाता है, ये उसकी कमजोरी है। साथ ही साथ वो अनुभवी ज़्यादा होता है और कई बार वो दूसरों के लिए कहेगा कि तुम धन बचाओ पर स्वयं धन नहीं बचाता है। ये बड़ी गहरी बात है। दूसरों को खूब ज्ञान देगा, ऐसे करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, पर अपने लिए वो नियम लागू नहीं करता। और साथ ही साथ वो भ्रमित मानसिकता का भी होता है, भ्रम में रहता है, भ्रम में जीता है, परेशान रहता है, दूसरों को हल बता दे पर स्वयं परेशान रहता है। जितने भी मैंने उपाय बताए हैं ये करने से आर्द्रा नक्षत्र जनित जितने दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शनि कवच और गुरु कवच, साथ ही साथ मैंने जो पीपल के वृक्ष का जड़ कहा है वो, और भगवान रुद्र की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और इतनी सारी चीज़ें कर लेने से आर्द्रा नक्षत्र का दोष समाप्त हो जाता है और तो बाकी कुछ बचता नहीं है। एक चीज़ और जो छूट रही थी मैं आप लोगों को यही बता दूं, आर्द्रा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको 32वें वर्ष से लेकर के और 36वें वर्ष तक का जो समय काल होता है उनके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ होता है। इनको तीव्रता बड़ी पसंद है, ये धीरे धीरे काम नहीं करते, जल्दी काम करना चाहते हैं और प्रायः चलायमान और गतिमान बुद्धि के होते हैं। एक जगह पे टिकना, एक जगह पे स्थिर रहना, सुस्त होना इन्हें भाता नहीं है। प्रायः यही कारण है कि ये एक काम पे टिक नहीं पाते, बड़ी जल्दी जल्दी इनको काम बदलने की प्रवृत्ति हो जाती है। इतनी सारी चीज़ें कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। अधर्म हिंसा स्वरूप होता है। आप धर्म के आधार पे जो काम नहीं करेंगे और अगर वो अधर्म है तो आपको हिंसा का दोष लगता है। सदाचरण करना और धर्म से जुड़ करके काम करना आपको सुख देता है, अधर्म आपको दुख और प्रायः रोग दे दे, प्रायः कष्ट दे दे, धनहीन बना दे। ये अधर्म का मूल कारण भी होता है। इसी का परिणाम हमें कई बार परेशान करने वाला हो जाता है। तो अधर्म दुख स्वरूप है और धर्म सुख स्वरूप है। अधर्म हिंसा का स्वरूप है और धर्म उस जीव के बचाने का स्वरूप होता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।